हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो आज का ये जो व्लॉग है वो और व्लॉग से एकदम हटके होने वाला है, क्योंकि आजकल सुनीता की दुनिया में चल रहा है वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। तो आज का ये जो व्लॉग है ये वेट लॉस स्पेशल व्लॉग है। ये जो व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये पूरे 10 डेज़ की क्लिप्स है। इसमें मैंने क्या खाया, क्या नाश्ता किया और क्या क्या वर्कआउट कैसे कैसे क्या किया, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। और 16 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में मेरा लगभग 2.5 से 3 किलो वजन कम हुआ है। किस तरह से वो चीज़ें मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने 16 तारीख से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है और उसी दिन ये मैं वेट मशीन लेकर आई हूँ। इसके लिए मुझे बहुत खोजना पड़ा वेट मशीन, चौक से लेकर रिकाबगंज, अलका टावर, न जाने कहाँ कहाँ, तब जाके मुझे ये वेट मशीन मिली है। और आज के दिन मेरा वजन है, मतलब कि 16 तारीख को 71 किलो 750 ग्राम। तो वेट लॉस जर्नी में जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट की है वो है वॉक। सबसे पहले मैंने वॉक करना शुरू किया, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यू कम से कम 6 से 7 दिन तक वॉक किया है। और लगभग मैं आधा घंटा, मतलब कि 2 किलोमीटर वॉक करती थी। उसके बाद दूसरा काम मैंने ये किया कि घर में पहले तो मैं झाड़ू लगाती थी, पोछा मेरी हाउस हेल्पर लगाती थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैंने पोछा लगाने से भी उसको छुट्टी दे दी और खुद मैं बैठकर पोछा लगाने लगी। चाहती तो मैं मोप से भी पोछा लगाती, लेकिन मुझे पता है कि बैठकर अच्छी खासी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, टमी फेट अंदर होता है, ये सारी चीज़ें मुझे पता है, क्योंकि मैं यमी की डिलीवरी के बाद भी ये काम करती थी, लेकिन बीच में सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। अब बारी आती है सुबह के ब्रेकफास्ट की। तो पहले जो है मैं अक्सर नमकीन ले लिया करती थी, या फिर कभी कभी मन किया हेल्दी खाने का तो पराठा या रोटी खा लेती थी। लेकिन अभी जो है कभी मैंने चना भिगो दिया, कभी मैंने साबूदाने की, मैंने उसका रवा का चीला बना लिया, इस तरह से अलग अलग। और किसी दिन मैंने मूंग का चीला बना लिया, या मूंग का जो स्प्राउट होता है वो बना लिया। इस तरह से मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट करना शुरू किया पेट भर के। जब नाश्ते की बात हो रही है तो चाय कहाँ से मिस हो सकती है। चाय ही से तो मेरे दिन की शुरुआत होती है, लेकिन चाय खाली पेट नहीं पीना चाहिए। और ये अच्छी बात थी कि मैं चाय कभी भी खाली पेट नहीं पीती थी। बस इतना था कि मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी। ये जो कप दिख रहा है ना आपको अभी आधा, ये पूरा भरा होता था, और छोटा कप तो मैं कभी यूज ही नहीं करती थी। लेकिन अभी जो है मैंने चाय कम कर दी है। मीठी उतनी ही रहती है, लेकिन चाय मैंने बहुत कम कर दी है। और अब मैंने ग्रीन टी लेना शुरू किया है, जो कि मैं पहले भी लिया करती थी जब यमू हुई थी और मेरा वेट बढ़ गया था। लेकिन फिर वही ना कि बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जो कि अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है। ब्रेकफास्ट के 1 घंटे के बाद अब बारी आती है एक्सरसाइज की। 1 से 1.5 घंटे के बाद मैंने शुरू की एक्सरसाइज। पहले मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत करती थी पेट वाली एक्सरसाइज, लेकिन ये 3-4 महीना के पहले। लेकिन लाडो देखिए मेरे साथ हमेशा है, मेरी वेट लॉस जर्नी में भी ये मेरे साथ ही हैं। तो एक्सरसाइज कितना ज़रूरी है उसकी अहमियत अब मुझे समझ में आई। भैया आप खाना छोड़ दो, आप कितनी भी डाइटिंग कर लो, आप कितनी भी डाइट प्लान कर लो, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुझे अब जाके समझ में आया है और मैंने फिर स्टार्ट किया है। तो लगभग आधा घंटा या पौना घंटा एक्सरसाइज करनी है सुबह में या शाम को, खाली पेट जब भी आपका रहे तब करनी है। तो सुबह नाश्ता करने के बाद 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में मैं एक्सरसाइज करती हूँ। शुरू में बहुत टफ लगा मुझे, 10 मिनट में मैं थक जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है 10वें दिन तक मैं पूरा आधा से पौना घंटा एक्सरसाइज कर लेती हूँ और अच्छा खासा पसीना बहता है, जिससे सच में आपका जो फैट है वो बर्न होता है। अब बात करें इस एक्सरसाइज की, तो ये एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज थी, है और रहेगी। क्योंकि इस एक्सरसाइज को मैं शादी के पहले से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी अगर मेरा वेट बढ़ता था या मेरा पेट बढ़ता था तो मैं इसको अक्सर कर लिया करती थी। उसके बाद जब सृजन हुए और सृजन के होने के 3 महीने बाद से ही धीरे धीरे फिर से मैंने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस शुरू कर ली, जबकि मेरा सिजेरियन ऑपरेशन से सृजन हुए थे। उसके बाद यमी हुई, लेकिन मैंने धीरे धीरे, मतलब मेरी आदत सी हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन ये है कि डिलीवरी के 2-3 महीने बाद जब मैं स्टार्ट करती थी तो थोड़ा मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। और सच बताऊं, इस एक्सरसाइज से ना पेट की जो चर्बी है वो वाकई गायब हो जाती है।
तो एक्सरसाइज हो गई। अब बारी आती है दोपहर के खाने की। तो जनरली पहले जो मेरा खाना होता था दोपहर में, सब्जी रोटी या दाल और उसमें थोड़ा सी चावल, बहुत मन मार मार के थोड़ा सी चावल ले लेती थी, डरती थी कि भाई वेट बढ़ जाएगा ये वो। लेकिन अब जो है देखिए आप, मेरी प्रॉपर थाली जिसमें सब्जी है, एक रोटी है, ढेर सारा सलाद है, छाछ है और इतना इनफ है, मतलब पेट भर जाता है। इतना छाछ एक गिलास आप पी लो, इतना सारा सलाद आप खा लो, ढेर सारी सब्जी। अच्छा दाल नहीं है, नहीं तो यहाँ पर दाल भी होती है, बस रोटी वो एक ही मैं खाऊंगी। और ऐसा नहीं कि वो मेरा पेट खाली रह जाएगा, पेट फुल हो जाता है बहुत। ऐसा लगता है ओवर ईटिंग हो गई, इतना ज़्यादा हो जाता है फुल। खैर ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। ये मेरी नेक्स्ट डे की थाल है जिसमें देखिए छाछ नहीं है, लेकिन मैंने दही ली है और दाल है, सलाद है और आज मैंने सिर्फ चावल लिया है, आज रोटी नहीं ली है। तो डाइट प्लान मैंने खुद से किया है कि भैया ऐसा कोई डाइट प्लान नहीं जो हमेशा आप ना फॉलो कर सको। ऐसा रोटी जो है वो मैं चेंज कर करके खाती हूँ। कभी मैंने गेहूं की रोटी ले लेती हूँ, कभी देखिए ये रागी की रोटी है जो कि मुझे बनाने नहीं आती है, तो इसका मैं चीला बना ले रही हूँ कि भैया चलो चीला ही बना के खा लेंगे। और एक ही रोटी मतलब इनफ हो जाती है। आप प्रॉपर दाल, सलाद, सब्जी, छाछ, दही कुछ भी आप लेंगे ना तो इतना ही जो है वो इनफ हो जाता है। एक रोटी ही बहुत, मतलब ऐसा लगेगा कि ज़्यादा हो गया है। अब ये जो छाछ है, पहले मैं मुझे छाछ पीना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं मार्केट से ले आती थी जो पैकेट्स आते हैं। लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो सच में बाहर की जो पैकेट बंद चीज़ें होती है ना, वो सारी चीज़ें आप अवॉइड करो। बाहर का खाना, बाहर की पैकेट बंद चीज़ें। तो इसीलिए मैं घर पे दही जमा कर और घर पे ही अब छाछ बनाना शुरू की हूँ। और छाछ मेरे घर में सबको पसंद है, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को और पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद है। और छाछ जो है सब लोग जानते हैं पेट के लिए और गर्मी में कितना ये लाभदायक होता है। तो अगेन देखिए ये मेरी दूसरे या तीसरे दिन की पूरी फुल थाली है जिसमें सब्जी है, ये लोबिया की सब्जी है जिसको मैंने बहुत ही कम तेल में बनाया है। दाल है, दाल में मैं वैसे भी कम तेल में तड़का लगाती थी। तो एक चीज़ अभी बड़ी अच्छी है गर्मियों के नाते कि सीज़न में तरोई है, लौकी है, कद्दू है, भिंडी है, ऐसी सब्जियां मिलती हैं जो हम लोग बिना मसाले के बहुत अच्छी लगती है दाल के साथ। ये सब सारी सब्जियां सूखी, और मैंने ना बहुत ही कम तेल में सारी सब्जियां मतलब बनाना स्टार्ट किया। पनीर की भी सब्जी मैंने बनाई। पनीर तो खैर मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन पनीर की भी सब्जी आप देख सकते हैं। ये मसाला जो मैं भून रही हूँ बहुत ही कम तेल में और बहुत ही कम मसाले में। जो लहसुन, प्याज, अदरक है वो तो ढेर सारा है, लेकिन जो और मसाले होते हैं वो सब काफ़ी कम है। तो इन सारी चीज़ों का मैंने प्रॉपर ध्यान रखना शुरू किया है कि तेल मसाला कम यूज करूँ। तो जी बातों बातों में ये देखिए आज मेरा 10वां दिन है, मतलब कि आज 26 तारीख है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैंने सुबह ही अपना वेट किया, अभी मैं आप लोगों को वेट भी दिखाऊंगी। और अभी मैं एक्सरसाइज करके अपने आप को मिरर में देख रही हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, मैं मतलब इतनी अच्छी लग रही हूँ खुद अपने आप को। मुझे ना इस तरह की टी शर्ट्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन सच बताऊँ अगर आप के मतलब इधर उधर से चर्बी लटक रही हो ना तो इस तरह की टी शर्ट बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और मैंने ख़रीद के रखी हुई है, लेकिन अब जो है मेरा वेट कम हो रहा है तो मुझे खुशी इस बात की है कि हाँ इसको मैं पहन पाऊँगी अगर कहीं आऊँ जाऊँगी, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चलिए अब आपको अपना वेट दिखाती हूँ। तो फाइनली देखिए आज 26 तारीख है और सुबह जो है फ्रेश होने के बाद मैं सुबह सुबह ही अपना वेट लेती हूँ। तो सुबह फ्रेश होने के बाद ही देखिए मैं वेट कर रही हूँ। मेरा वेट जो है 67.95 हो गया है और यही ठीक 10 दिन पहले 71.75 था। तो ये थी मेरे 10 दिन की वेट लॉस जर्नी, जो कि आगे भी जारी रहेगी और आगे भी आप लोगों से मैं शेयर करती रहूँगी कि मेरा वज़न कितना कम हुआ। और सच बताऊँ अब ये जो मेरी लाइफ़स्टाइल है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल, इसको मैं हमेशा फॉलो करने की कोशिश करूँगी। अभी तो खैर मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल शुरू होने के बाद मैं कैसे क्या मैनेज करूँगी वो मुझे नहीं पता है। जानने के लिए मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि स्कूल खुलने के बाद मैं कैसे क्या वॉक या एक्सरसाइज या अपना डाइट प्लान कैसे मैनेज करूंगी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। इस ब्लॉग को शेयर करने का मेरा एक ये भी मकसद है कि हो सकता है कोई एक बंदा भी मेरे इस ब्लॉग को देखे और वो मुझसे ज़रा सी भी मोटिवेट हो, क्योंकि मैं ऐसे नहीं स्टार्ट कर दी। मैंने भी बहुत सारे ऐसे व्लॉग देखे जिसको देखने के बाद मुझे मोटिवेशन मिला और ये करने का धुन मतलब सवार हुआ कि नहीं मुझे भी इस तरह से वेट लॉस करना है। अगर आप लोग भी मेरी तरह वेट लॉस करना चाहते हैं तो चलिए शामिल हो जाइए मेरी वेट लॉस जर्नी में। और इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।